नमस्कार साथियों, मैं बॉबी पंवार, सांसद प्रत्याशी टिहरी संसदीय क्षेत्र, आप सभी के बीच आज लाइव आया हूं और आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो जनसंपर्क अभियान शुरू किया था, जिस प्रकार से हम 14 विधानसभाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन हेतु मैं आज समस्त जनता जनार्दन का हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जब हम क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं, आज जिस प्रकार से हमारे संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों का प्यार, समर्थन और सहयोग मिल रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार इतिहास लिखने जा रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार का माहौल है, आज जिस प्रकार के हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने टिहरी संसदीय क्षेत्र में अपने प्रत्याशी दिए हैं, उससे ये लगता है कि आज चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं रह गया है। आज चुनाव जो है वो आम जनता वर्सेज राजशाही हो गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आम जनता वर्सेज राजशाही का जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आम जनता को जीतना है या राजशाही को जिताना है, ये जनता के हाथ में है। आज हम लंबे समय से जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, हम सड़कों पर संघर्ष करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस भ्रष्ट सिस्टम ने, हम लोगों को इन परिस्थितियों ने इस जगह पर खड़ा कर दिया है। आज हमारे पास भले ही दूसरा रास्ता ना हो, पर जिस प्रकार से सिस्टम को खराब किया गया था, उस सिस्टम को सुधारने के लिए आज हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। लंबे समय से सड़कों पर संघर्ष करने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश भर के नौजवानों, प्रदेश भर के अभिभावकों और प्रदेश में वो शक्तियां जो प्रदेश के हित में चिंतन करती है, मनन करती है, उन लोगों के आदेश के बाद उन लोगों ने जब कहा कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहा कि अगर इस सिस्टम में बदलाव चाहते हैं तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको उत्तराखंड की विधानसभा या भारतीय संसद के भीतर जाकर आपको नीति निर्माता बनना पड़ेगा। उन लोगों के सुझावों और आदेशों का पालन करते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया और इसके तहत जिस प्रकार से हम लोगों ने टिहरी संसदीय क्षेत्र में नामांकन किया, आप सभी समर्थकों और सहयोगों की बदौलत हम लोगों ने जो नामांकन किया, उसमें साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से हमारे समर्थन में जो नामांकन हुआ वो कितना जोरदार और भव्य था। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी माताओं बहनों का, उन सभी युवा साथियों का, उन सभी अभिभावक गणों का, जिन लोगों ने नामांकन रैली में प्रतिभाग कर उस नामांकन रैली को भव्य और दिव्य बनाया। आज प्रदेश भर में तमाम हमारे मीडिया के बंधु, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग प्रकार के उस पर रिसर्च कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि जिस प्रकार से, चाहे वो भाजपा का नामांकन रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का नामांकन रहा हो या चाहे हमारा नामांकन रहा हो, हमें खुशी है कि हमारे नामांकन में जो लोग आए थे, जो समर्थक आए थे, उन लोगों के अंदर जो जोश और जज्बा था, वही जोश और जज्बा मुझे आज लगता है कि वही जोश और जज्बा हम सबको जीत दिलाएगा और इस उत्तराखंड को जीत दिलाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जनता वर्सेस राजशाही के बीच का चुनाव हो चुका है, उसमें आज हमारे जो उत्तराखंड के वास्तविक मुद्दे थे,
उन मुद्दों को जीवित करने का, उन मुद्दों पर लड़ने का, उन मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाने का आज कहीं ना कहीं समय है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जिस प्रकार से कई युवा साथी हमें मिल रहे हैं, कई अभिभावक मिल रहे हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ जो छल किया जा रहा है, युवाओं के साथ जो भ्रष्टाचार जो उनके साथ हुआ था, उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के जो सरकार काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं आज गांव-गांव तक, अंतिम गांव तक वो बातें पहुंची हुई है। आज भले ही 450 दिन से ऊपर धरने देते हुए युवाओं को हो गया, युवा केवल और केवल एक मांग कर रहा था कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो, परंतु सीबीआई जांच ना कराने के पीछे क्या राज है, ये आज जनता समझ चुकी है। आज अगर सीबीआई जांच होती है तो उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता सरकार के विधायकों, मंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों की रही है, या यहाँ पर जो सत्ता पे रही सरकारें हैं उनके कई नेताओं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच के इस आंदोलन ने आज हमें यदि यहाँ तक पहुँचाया है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ओपीएस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस ओपीएस के मुद्दे पर हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो तमाम प्रकार के हमें कई शिक्षक संगठन के लोग मिल रहे हैं, कई कर्मचारी जो और संगठन हैं उनके लोग मिल रहे हैं। वो जरूर इस बात को कह रहे हैं कि ओपीएस का जो उनका मुद्दा है उन पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वास्तविकता है कि एक युवा जब इंटर के बाद अपनी तैयारी शुरू करता है तो एक सपना लेकर चलता है कि किस प्रकार से वो सरकारी नौकरी पाकर अपना जो शेष जीवन है, जो अपना जीवन है, उसे वो आराम से जीवन यापन कर सके। उस जीवन में वो जो बुढ़ापे की लाठी का सारा जो अपने आप को बताता था, वो उस पेंशन को बताता था, जिस पेंशन को ख़त्म करने का काम सरकार कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार से पूरे देश का जो कर्मचारी है वो गुहार लगा रहा है कि ओपीएस को लागू किया जाए, एनपीएस को ख़त्म किया जाए, परंतु कहीं ना कहीं ये जवाब कर्मचारी संगठनों को देना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे सैनिक बहुल्य प्रदेश में हमारे आने वाली जो पीढ़ी जिनने ये कसम खाई थी या जिनका ये सपना रहता था कि हम फौज में जाकर हम कहीं ना कहीं अपने देश की रक्षा करेंगे, उस देश के लिए निछावर हो जाएंगे, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग भी जब 12वीं पास करके आए और हमारे साथ के जो लड़के थे वो लोग सुबह सुबह 4 बजे आर्मी की तैयारी के लिए वो जब सड़कों पर 4 बजे निकलते थे, कई बच्चों के पास जूते नहीं होते थे, वो चप्पल में दौड़ लगाता था, परंतु उसका सपना एक होता था कि वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना में जाकर वो देश की रक्षा करेगा, देश की सेवा करेगा। पर आज हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर भी कहीं ना कहीं उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से श्रीदेव सुमन जी ने टिहरी रियासत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आज दोबारा लड़ने की जरूरत है। उस काल परिस्थिति में उस समय कुछ और परिस्थितियाँ रही थी, उसके लिए श्रीदेव सुमन जी ने संकल्प लेकर एक लड़ाई शुरू की थी, जिसमें कि उन्होंने राजशाही को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, या उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे संसाधनों पर जो डाका डाला जा रहा है, हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों को, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जो श्रीदेव सुमन जी हैं, उन लोगों से प्रेरणा लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आज जिस प्रकार से हमारे टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो परिसंपत्तियों के बंटवारे वाली बात है, जो सबसे बड़ा रोजगार का हमारा एक माध्यम बन सकता था, वो टिहरी डैम की मैं बात करता हूँ,
उस टिहरी डैम में जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो हमने उसका डाटा जुटाया है, उसमें केवल और केवल 12% रॉयल्टी मिलना, ये यहाँ इस प्रदेश के लिए या उस संस्कृति के लिए या उन गांवों के लिए या उस पलायन के लिए, जो लोग वहाँ से पलायन हुए, जिन लोगों ने अपनी संस्कृति को खोया, जिन लोगों ने अपने गांव को डुबाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये पीड़ादायक है। आज जहाँ टिहरी डैम की बात करूँ तो जब ये डैम बनने को हुआ था, जब इसकी कार्य प्रारंभ हुआ था, तो कहीं ना कहीं हनुमंत राय जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का ये कहना था, ये कमिटमेंट था कि यहाँ टिहरी में फ्री बिजली या फ्री पानी दिया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि अगर अधिक से अधिक कुछ चीज़ें होंगी तो केवल और केवल 15 रुपये महीने का बिजली का बिल और पानी का बिल आएगा। पर आज वो चीज़ें कहाँ हैं, आज वो बातें कहाँ हैं। हम तो चाहते हैं कि इस ऊर्जा प्रदेश में हमारे उत्तराखंड या हमारे उन लोगों को, जिन लोगों ने अपनी संस्कृति खोई है, जिन लोगों ने पलायन किया है, जिन लोगों ने अपने गांव डुबाए हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, पर आज तक ये बात कहीं नहीं उठी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज भी राजशाही के खिलाफ जो श्रीदेव सुमन जी ने संघर्ष किया था, आज भी हमारी जो राजशाही है, जो राजा है, आज भी उनके लिए कहीं ना कहीं वो उनकी उपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार से सुनने में आया कि अभी हाल ही में जब हमारी सांसद प्रत्याशी रानी लक्ष्मी शाह जी जब टिहरी दौरे पर थी, तो जो चंबा में जब उन्होंने कार्यक्रम किया, तो वो कहीं ना कहीं जो श्रीदेव सुमन जी को तक उन्हें नमन नहीं करा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। तो ये कितना पीड़ादायक है कि उन लोगों ने, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए जो समर्पित हो गए थे, जिन लोगों ने इस समाज के उत्थान के लिए अपने बलिदान दे दिया था, उन लोगों के लिए, जिन लोगों के दिलों में जगह ना हो, कहीं ना कहीं हमारे इस समाज का नेतृत्व करने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि आज भले ही उत्तराखंड के प्रदेश के युवाओं के प्रयास से नकल रोधी कानून लाने की बात हो, उस नकल रोधी कानून का श्रेय भले ही हमारी सरकार ले रही हो, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड की सरकारों को, वो सरकार किसी की भी रही हो, युवाओं से इतनी हमदर्दी थी तो 24 वर्षों में कब का नकल रोधी कानून आ जाना चाहिए था। परंतु इस बार जब युवाओं ने संकल्प लिया था, युवाओं ने जब लाठियां खाई, युवाओं पर जब झूठे मुकदमे लगाए गए, युवाओं को जब जेल भेजा गया, उस संघर्ष के बाद जब नकल रोधी कानून आया, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये श्रेय आज उत्तराखंड के युवाओं को जाता है, जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन लोगों ने मुकदमे झेले, जो लोग जेल गए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार और राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पास कोई वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। वो आज भी उन घिसे पिटे मुद्दों पर अपनी इस राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पर हमें लगता है कि जल्द ही आप लोगों के समक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करके आप लोगों के बीच आया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशली थैंक्स मैं उन सभी जनता जनार्दन का करना चाहूँगा जहाँ हम अभी तक गए, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें समर्थन किया। और मैं उन लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच रहकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और जिस स्थान पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, जल्दी ही 1-2 दिन में पूरा रूट चार्ट जो है उसे पब्लिश करके आप लोगों के बीच आने का प्रोग्राम है, आप लोगों के बीच आने का कार्यक्रम है। और आप लोगों के आशीर्वाद से ही इस टिहरी संसदीय क्षेत्र पर जिस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रकार से जो वास्तविक मुद्दे आप लोगों के हैं, उन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच आकर आप लोगों का आशीर्वाद लिया जाएगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो दूरस्थ से दूरस्थ कोई सा भी गांव हो, हमारी कोशिश है कि उस दूरस्थ से दूरस्थ गांव तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। भले ही चुनाव का समय हमें कम मिला हो, पर अब
इस प्रदेश के लिए ये संघर्ष शुरू किया है, तो जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि सभी जगह पर हम पहुँचें। परंतु अगर पहुँच भी नहीं पाए, चुनाव परिणाम जो भी रहे, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के संस्कृति को बचाने के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश को नई ऊर्जा और नई दिशा देने के लिए अब हमने संकल्प लिया है कि कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड के अंतिम गांव तक पहुंचने की भी कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार से आप सभी लोगों का सहयोग, समर्थन सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, या हम जिन जगहों पर जा रहे हैं वहाँ पर जनसैलाब उमड़कर जो समर्थन मिल रहा है, उसके लिए हमें आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज जिस प्रकार से जो एक मिस कॉल नंबर जो हमने जारी किया था, उस मिस कॉल नंबर में जिस प्रकार से लगातार मिस कॉल जो आ रही है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि लोग अपनी ओर से मिस कॉल देकर हमसे जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि वास्तव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मिस कॉल देके ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, जिसका नंबर है 9258763336। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, 9258763336। इस नंबर पर मिस कॉल देकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव को मजबूती से लड़कर कहीं ना कहीं इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में इतिहास लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, आज भले ही इन राष्ट्रीय दलों के पास बूथ बूथ पर कार्यकर्ता हो, परंतु हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरीके से आप अपने मुद्दों के लिए सड़कों पर आते हैं, आज उसी तरीके से आपको और हमारे अभिभावकों को अपने बूथ पर मोर्चा संभालना है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपका जो बूथ है, आपका जो गांव है, वहाँ पर ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आज मेरे बूथ पर बॉबी पंवार प्रत्याशी नहीं है, आज मेरे बूथ पर मैं खुद प्रत्याशी हूँ और मुझे उस बूथ पर उस तरीके से मेहनत करनी है कि मैं अपने बूथ से किस प्रकार से लीड दे सकूं या आगे निकल सकूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्दी आप लोगों के बीच, वो चाहे टिहरी का क्षेत्र हो, चाहे उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चाहे अपना चक्राता का क्षेत्र हो, या पूरा विकास नगर से लेकर पूरा देहरादून का क्षेत्र हो, इन सभी स्थानों पर जल्दी ही कार्यक्रम तय किए जाएंगे और जल्दी ही आप लोगों के बीच आया जाएगा। और जिस प्रकार का समर्थन और प्यार आप लोगों का मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार का प्यार और समर्थन आगे भी बनाए रखेंगे और हम इस जंग में ज़रूर सफल होंगे, इस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और ये ऐसा इतिहास कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिलेगा कि जब आम जनता वर्सेज राजशाही की जो लड़ाई है वो आमने सामने होंगी और अंततः इस लड़ाई में आम जनता जब जीतेगी तो वो जश्न, वो खुशी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेंगी और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का वो जो भविष्य है वो भी तय करेगी। तो साथियों, आप सभी जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही जल्दी ही अपने मुद्दों के साथ आप लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए आप लोगों के बीच आप सबसे आशीर्वाद लेने पहुंच रहा हूं और जल्दी ही आप सभी जिस प्रकार से प्यार और समर्थन दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।